नेबुआ नरंगा विकासखंड के मठियाधीर गांव निवासी और वन मित्र जितेंद्र यादव अपने सहयोगी मित्र धर्मगौड़ के साथ गाजीपुर निवासी और यूट्यूबर ब्रजभूषण दुबे के आह्वान पर उनकी सुपुत्री के शादी में वृक्षारोपण करने अपने घर से साइकिल से ही 12 फीट लंबा 2 पौधों को लेकर निकल गए। उनका कहना है कि रास्ते में मिलने वाले लोगों से प्रकृति संरक्षण का संदेश देते हुए वे निर्धारित स्थल पर पहुंचकर निश्चित समय पर ही वृक्षारोपण करके पुनः साइकिल से वापस अपने घर आएंगे। उनकी इस यात्रा को रवाना उनकी सुपुत्री श्री गरिमा गोपाल ने हरी झंडी दिखाकर किया। में उनका घर है, वहाँ उनके जो है कि वहाँ वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेंगे और वहाँ पौधरोपण का काम करेंगे और पूरे रास्ते लोगों को संदेश देते जाएंगे कि जब भी आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होता है तो डेली पौधरोपण न किया जाए, लेकिन उस मांगलिक कार्य के शुभ अवसर पे एक अगर पौध लगाते हैं, उसे पेड़ बनाते हैं तो उससे फायदा ही फायदा है। पहली बात कि वह मांगलिक कार्य का यादगार रहेगा और वह जब पेड़ बनेगा तो आपको फ्री में आपका जो जीने का श्रेय है, हर प्राणियों के लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है, वह ऑक्सीजन फ्री में देगा। फिर उसके बाद छाया भी मिलेगा, उसका फल भी मिलेगा। अगर वह पेड़ बुजुर्ग हो जाता है, जब गिर जाएगा तो उसकी लकड़ी भी हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। तो इसलिए हम सभी देशवासियों से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस काम को सब लोग करें। सिर्फ हमारे करने से नहीं कुछ हो सकता है। हम तो आज 1985 से लगभग 39 वर्षों से निःशुल्क पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता हूं, लावारिस पौधों को लाता हूं। ये हमारी छोटी सी नर्सरी है। इस घर में अपने जो है कि छोटे पौधों से बड़े पौधे को तैयार करता हूं। 1 फीट से लेकर के 18 फीट तक हमारे नर्सरी में पौधे तैयार हैं और इस पौधे को ले जाकर के सार्वजनिक जगह पे पेड़ का रूप दे देता हूं। और जो भी ये काम करता हूं टोटल अपने मेहनत मजदूरी के बल पे करता हूं और लोगों को हाथ जोड़ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन करता हूं कि आप लोग भी ऐसा करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमारे हिंदुस्तान की आबादी लगभग 1.5 अरब है। तो अगर एक घर से एक नौजवान एक पौधा लगाता है और एक पेड़ तैयार करता है तो उम्मीद किया जा सकता है 1.5 अरब, लेकिन 1.5 अरब न माना जाए तो 1 अरब पेड़ हर साल हम तैयार कर सकते हैं। तो सारे देशवासियों से यही कहेंगे कि यह एक आदमी का काम नहीं है। यह अगर हम सब लोग मिलके इसे करते हैं तो बहुत ही जल्दी धरा का हर भाग हरा कर सकते हैं और प्रचुर मात्रा में हम लोग खुद ऑक्सीजन पैदा कर सकते हैं। तो यही संदेश देंगे और लोगों से कहेंगे और वहां गाजीपुर के लिए हम अब रवाना हो रहे हैं। आप जा रहे हैं तो अपने मर्जी जा रहे हैं, उनके बुलाए पर जा रहे हैं? नहीं, ये तो हम अपने मर्जी से खुद को पता लगा लेते हैं कि किनके वहां शादी है, कोई पार्टी है। अगर वो लोग इच्छुक हैं, कहते हैं कि नहीं हाँ भैया इस शुभ अवसर पे पौधा लगना चाहिए, बहुत ही बेहतर काम है, तो मैं वहां तुरंत निकल जाता हूं। तो श्री ब्रजभूषण दुबे जी से हमारी बात हुई कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, क्या ऐसा हो सकता है? तो वह कहे कि यह हमारी बहुत भाग्य की बात है कि आप हमसे पूछे और आइए, आपका सादर आमंत्रित मैं करता हूं और यहाँ यह काम होना चाहिए। इसको तो मैं बहुत पहले से भी करता हूं। तो हम कहे कि अच्छी बात है कि वो भी एक समाज सेवी हैं, वो भी एक पौध प्रेमी है, तो क्यों ना हम वहां चलें और पौधरोपण करें। लावारिस पौधों के जीवन दान दे रहे हैं, ये सब करने की आपको प्रेरणा कब और कहां से मिली? हमको जब 1985 में मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो हमारे स्वर्गीय गणपत गुप्ता जी पर्यावरण के बारे में, जल संरक्षण के बारे में बताए कि आने वाले समय में हवा बिकेगी, पानी बिकेगा। हमने कहा सर बहुत पानी, यहाँ पानी का कहाँ कमी है। वह लगे समझाने कि सब आने वाले समय में दूषित हो जाएगा, इस पे हमको आज से ही काम करना चाहिए। तो हम लोग 60-62 लड़के एक क्लास में पढ़ रहे थे। हाँ, तो सब लोगों ने किया, लेकिन कुछ लोग किए, कुछ लोग नहीं किए और तभी से उनके बातों को मैंने आदर्श मान लिया और तभी से पर्यावरण के क्षेत्र में निःशुल्क सेवा देता हूं। अब तक आप कितने पौधे लगाकर कितना पेड़ तैयार कर चुके हैं? अब तो इस नए साल में हमारा 31,000 पेड़ बन के तैयार है, 40,000 हम पौधरोपण किए हैं।
इसमें कुछ मतलब जगह बताएंगे क्या जहाँ पर आपका पेड़ तैयार हो? बिल्कुल तैयार है। मेरे गांव के श्मशान में चले जाइए, मेरे गांव के लोग हैं आसपास खड़े, इन्हें अभी दिखा लीजिए, इन लोगों से भी पता कर लीजिए। मेरे गांव का श्मशान देखिए, कब्रिस्तान देखिए, हमारे गांव का पोखरा देखिए, हमारे गांव का प्राइमरी पाठशाला विद्यालय देखिए। अब इसके अदर गांव में चलिए, यहीं बगल में बरमा बाजार है, वहां पोखरे पर देख लीजिए। फिर यहीं से आप चलेंगे सिंघा बैंक मेन रोड पे, वहां हमारा पेड़ पौधा देखिए। कोटवा बाजार का एक ग्राम सभा है पिपरिया, वहां देखिए। फिर आपको जो है कि विजयपुर जो है कि नेबुआ नौरंगिया के पास है, वहां देखिए। इस तरह से हम कम से कम 10-15 ग्राम सभा इसे बताएंगे जहां कब्रिस्तान, श्मशान, खेल का मैदान, पोखरा, चौराहा, जहां हमारे आज पेड़ बन करके बिल्कुल ऑलरेडी तैयार हैं। पक्षियों को बसेरा देते हैं, लोगों को छांव देते हैं, और जितने भी प्राणी हैं उन्हें ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। भारत के भविष्य क्या जाने युवाओं और देशवासियों से क्या कहना चाहेंगे आप? क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? सब लोगों से मैं यही एक संदेश देता हूं कि आप लोग जो है कि पूरे दिन रात अपने काम में लगे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं, लेकिन एक सेकंड के लिए सोचिए कि कपड़ा अगर थोड़ा सा खराब होगा तो चलेगा, भोजन थोड़ा सा कम मिलेगा तो चलेगा, लेकिन हम सभी देशवासियों से कहते हैं कि जो फ्री में प्रकृति के दिया हुआ फोकट का मिलता है ऑक्सीजन, क्या इसे हम संरक्षण नहीं कर पाते हैं? इसके लिए आधा घंटा 1 घंटा हम समय नहीं दे पाते हैं। 10 रुपए का पेड़ खरीद कर नहीं लगा सकते हैं, और 50 रुपए का गुटखा पान खा करके हम खत्म कर देते हैं। राजनीति में पूरा जीवन लोग खत्म कर देते हैं, लेकिन सबसे, चाहे वह देश का नेता हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, चाहे आम पब्लिक मजदूर मेरे जैसा हो, आप लोग जब भी आप लोगों के घरों में एक कोई मांगलिक काम होता है उस पर पौधरोपण जरूर करें। इसी के लिए मैं हाथ जोड़ जोड़ कर कहते हैं। इसी के साथ हम कहेंगे कि जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। अब हम यात्रा के लिए निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं जितेंद्र इस तरह पूरा मतलब साइकिल अपने सुसज्जित कर दोगे पेड़ पौधों के साथ। अब अपने यात्रा की तरफ मतलब प्रस्थान होने वाले हैं। और इनकी जो सुपुत्री गरिमा गोपाल जी हैं, देख रहे हैं यहाँ पर झंडी दिखा रही हैं। और आप अब इस तरह देखिए झंडी दिखा दी और ये लोग अपनी यात्रा की तरफ प्रस्थान करें। हम आप लोगों से निवेदन करें, चाहे समझ देशवासियों से निवेदन करें, आप लोग निवेदन किए कि यात्रा मंगलमय हो और प्राकृतिक संरक्षण में आप लोग भी अपना हम योगदान दें।